Farmer connects a pipe of internal diameter 20 centimeters from a canal into a cylindrical tank 10 meters in diameter and 2 meters deep. तो एक टैंक है which is in the shape of a cylinder. सब बच्चे ऑनलाइन है आज, क्यों? टेन मीटर्स डायामीटर 2 मीटर्स डीप, ठीक है। तो इसको ना फिल किया जा रहा है एक सिलेंड्रिकल पाइप के साथ जिसकी डायामीटर आपको दी हुई है 20 सेंटीमीटर। इसकी डाया है 20 सेंटीमीटर। अब जो सिलेंड्रिकल पाइप है उसकी भी कोई हाइट होनी चाहिए, तो वो हाइट क्या होती है? तो मैंने आपको बताया था कि इन केस ऑफ स्पीड बेस्ड क्वेश्चन, जो स्पीड ऑफ वाटर होती है ना, कि पानी किस रेट से फ्लो कर रहा है पर आवर, दैट बिकम्स द मोस्टली द लेंथ ऑफ द सॉलिड और द हाइट। इस केस में सिलेंडर है तो उसकी हाइट बन जाती है। इसका मतलब है तो ये 3 किलोमीटर पर आवर है। दिस इज द हाइट जनरेटेड इन 1 आवर बाय द गिवन वाटर, बाय द गिवन फ्लो ऑफ द वाटर, ठीक है। तो जो ये हमारे पास पाइप है इसका आप रेडियस ले लोगे 20 बाय 2 10 सेंटीमीटर और हाइट ले लोगे 3 किलोमीटर पर आवर। हाइट हम ले लेंगे 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और इस वाले टैंक को फिल करना है, जो सिलेंडर है, तो इसकी रेडियस है 5 मीटर और हाइट है 2 मीटर। क्लियर हो गया? मैम आपने हाइट कैसे ली? हाइट कैसे ली ये मैंने कल क्लास में एक्सप्लेन किया था कि मान लो ये जो पाइप है इसका स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया, यहाँ से पानी स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से पानी मूव कर रहा है, ठीक है। आपने पानी को चलने दिया, 1 आवर के बाद आपने पानी को बिल्कुल स्टॉप कर दिया, कह दिया फ्रीज, सिचुएशन फ्रीज हो गई। तो जो आपके पास शेप बनेगी, पानी जो है वो हमेशा इस पाइप की शेप में जाएगा, सिलेंडर की शेप लेगा। सर्दी में जब पानी ऐसे फ्रीज हो जाता है तो वो सिलेंडर की शेप ही बनेगी, राइट। अब जो सिलेंडर की शेप है, आफ्टर 1 आवर आपको क्या लगता है पानी कितनी दूर जाएगा? रेडियस -1। नहीं, पानी कितनी दूर जाएगा? यहाँ से स्टार्ट किया, पानी जो मूव कर रहा है वो 3 किलोमीटर पर आवर मूव कर रहा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इफ इट हैज टू गो, इट विल गो 3 किलोमीटर फर्दर। वो सिर्फ 3 किलोमीटर आगे पहुंचा होगा ओके घंटे में। समझ में आ गई बात? ये 1 यस आवर में 3 किलोमीटर आगे गया होगा पानी। एम आई क्लियर? यस मैम। आज सबको समझ में आ गई? कल सबको मैंने क्वेश्चंस करवाए थे, कौन कौन नहीं आया है अभी उन सबको बुला लो। कबीर है, ठीक है, they can't come. आहिल, लव्या, आहिल इज प्रेजेंट, लव्या नहीं आया अभी, गौतम नहीं आया, धृति, जसलीन, नव्या, सानवी, बिस्मीत, कायशा, दर्पण, कबीर नहीं आया, रियांश, आरुष, ईश्वी, शिंजन, गुरलीन, राघव और कनन, यही सब बच्चे रहते हैं। आ जाओ सब। समझ में आ गई? अब सबको बाद में समझ आया? कोई बच्चा रह गया तो सभी बोल दो, आ जाओ। मैंने आज आपको स्पीड बेस्ड क्वेश्चंस ही करवाने हैं सारे, ठीक है। जितने भी मेरे पास क्वेश्चन है स्पीड बेस्ड आज वो करवाऊंगे, और हो सका तो थोड़ा बहुत एग्जाम्पलर का क्वेश्चन जो भी हमारे सरफेस एरिया वॉल्यूम के हैं वो सब कवर करवा दूंगी आपको। एंड बाय टुमारो, आज का दिन लगाओ, कल एक सर्कल्स का मैं क्लास टेस्ट लूंगी आपका। क्लास में आपको क्वेश्चन दूंगी, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको सॉल्व करके मुझे चेक करवाना होगा, ऑन द स्पॉट में चेक कर दूंगी आपके क्वेश्चन। समझ में आ रही है? कल बात, कल जो टेस्ट होगा वो आपको मैं क्लास टेस्ट होगा पर एरियाज ऑफ द सर्कल का ही होगा, ठीक है। एंड आफ्टर वी मीट,
आफ्टर वी मीट आफ्टर दिवाली, जब भी आपकी क्लास है, जितनी भी छुट्टी आपको मिल रही है, जब भी होगा, एक तो सरफेस एरिया का उस हफ्ते टेस्ट लगा लेना, प्लस फुल सिलेबस एमसीक्यू, हफ्ते में 2 बार टेस्ट तो है ही है। समझ में आ गई बात इतनी? अपने डाउट, अपने सारे कॉन्सेप्ट जो करना है, जो चैप्टर पढ़ना है, वो सब अपना इकट्ठा करना शुरू कर दो। अब एंजॉय योर दिवाली, मैं नहीं कहूंगी कि नहीं पढ़ो बैठकर, बट इसके बाद थोड़ा सा गियर अप करना कि ये सब पढ़ना है। पहली बात तो जब वाटर का फ्लो होता है, होपफुली सब जो आए हैं ना ऑनलाइन, वो सिर्फ पढ़ने आए हैं, टाइम पास करने मत आना। उसके लिए फिर आप अगर चाहे 5 मिनट भी लगते हैं तो यहाँ पर आ जाओ। तो पे अटेंशन एवरीवन, जब भी पानी मूव कर रहा है एक सिलेंडर में या क्यूबॉइड में, सिलेंड्रिकल पाइप है, आपने स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ लिया, मैं कह रही हूँ 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी ने मूव करना है। रेडियस आपको इसमें डायमीटर कितनी दी हुई है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो पानी मूव करेगा, जो फ्लो करेगा, वो सिलेंडर की शेप लेकर ही चलेगा। आफ्टर 1 आवर पानी मान लो यहाँ पहुंच गया, पॉइंट ए से स्टार्ट किया, पॉइंट बी से स्टॉप हो गया, तो जो पानी है ऐसा तो है नहीं ना वो टेढ़ा होकर जाएगा या ऐसी कोई शेप लेगा या वो ऐसे जाकर ऐसी शेप ले लेगा। तो पानी जब स्टॉप करेगा तो वो प्रॉपर सिलेंडर की शेप ही ली जाएगी, पानी इस तरह से ही रहेगा। ध्यान सब क्लियर हो गया? तो in 1 hour that water moves 3 kilometers further. That means in 1 hour the height generated by that water is 3 kilometers. समझ में आ गया? बस इस एक क्वेश्चन में यही एक चीज है जो इंपॉर्टेंट है, पहली कि इसका यूनिट क्या दिया हुआ है। समटाइम्स ये क्यूबिक दिया होता है जो वॉल्यूम होता है, समटाइम्स ये मीटर दिया होता है जो कि लेंथ होती है। लेंथ या तो क्यूबॉइड बनेगा या सिलेंडर बनेगा, जो भी शेप है आपको वो दी जाएगी। बात सबको समझ में आ गई है एवरीवन? अब क्लियर हो गया सबको? हाँ जी, सब म्यूट करके बैठे हुए हैं क्या? गाने लगाकर बैठे हुए हैं सब? एवरीवन इज इट क्लियर? यस मैम। सानवी, सब अपने माइक ऑफ ऑन करो और बोलो। लव्या, नव्या, राघव, व्यांश, राघव। यस मैम। राइट, तो अब जो ये लेंथ है, दिस इज द लेंथ जनरेटेड बाय दिस सिलेंडर इन 1 आवर। तो बस इसमें यही एक क्वेश्चन है जो हमने यही एक चीज को समझना होता है। तो अब इस क्वेश्चन में आते हैं। राइट, तो जो हमारे पास सिलेंडर बन रहा है, पाइप बन रही है, उसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, हाइट है 3 किलोमीटर, और जिस टैंक को फिल करना है उसकी रेडियस है 5 मीटर, हाइट है 2 मीटर्स। राइट, तो कितना पानी कितने टाइम में वो फिल कर पाएगी? टोटल वाटर टू बी फिल्ड कितना है? वॉल्यूम ऑफ टैंक, जो कि इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई 5 का स्क्वायर इंटू 2, इतना पानी उसको फिल करना है क्यूबिक मीटर्स में। और पानी कितना आ रहा है? पानी ब्रॉट इन पर आवर बाय द पाइप। बात समझ में आ गई? अब जो ये पाइप है ये भी सिलेंडर की शेप में है, पर ये कितना पानी लेके आ रही है? तो यहाँ पे देखो सेंटीमीटर और किलोमीटर दिया हुआ है, तो मैं कोशिश करती हूँ इसे मीटर में चेंज कर लेती हूँ। ये हो जाएगा 0.1 मीटर और ये हो जाएगा 3000 मीटर्स पर आवर। तो व्हाट इज द वाटर ब्रॉट इन? बाय 0.1 का स्क्वायर इंटू 3000 क्यूबिक मीटर्स पर आवर। इतना पानी भरना है, इतना पानी 1 घंटे में आ रहा है। समझ में आ गई? ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है। राइट, सो द टाइम टेकन विल बी इक्वल टू पाई 5 का स्क्वायर इंटू 2। इसको किससे डिवाइड करेंगे? नव्या बताओ मुझे, पाई 5 स्क्वायर 2 को किससे डिवाइड करेंगे? पाई 0.1 स्क्वायर इंटू 3000। अगर किसी को ये बात नहीं समझ में आई है तो मुझे बताओ। दिस मच विल बी द टाइम टेकन, यहां से ये टाइम आ जाएगा 25 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 3000। सो 1/3 यूनिट अपने पास आवर था, सो 1/3 ऑफ एन आवर मीन्स 20 मिनट्स।
हम 5/3 नहीं होएगा? 5/3 आएगा, बिल्कुल 5/3 आएगा। चलो, राघव मतलब ऑनलाइन ध्यान तो दे रहा है, ठीक है। सो दिस इज 5/3 आवर्स, 1/3 आवर्स, इसमें हो जाएगा 1 hour 20 minutes। कौन गायब हुआ है अब ये? मैम 5 2/3। अब ठीक है। हाँ जी, कौन गायब हुआ ये? आहिल, बिस्मीत, दर्पण, धृति, गुरलीन, ईश्वी, कनन, लव्या, नव्या, राघव, व्यांश, सानवी, कायशा, है ना, कायशा ऑनलाइन गई है। फाइव को 3 से डिवाइड किया, 1 जा 3, ये 2 आ गया, ठीक है। 1 hour कंप्लीट हो गया, 2/3 रह गया। 2/3 आवर्स का मतलब है 1 hour is 60 minutes, इसको 60 से मल्टीप्लाई किया 40 minutes। अब कौन गायब हुआ ये? आहिल, बिस्मीत, ईश्वी, हाँ जी, बाकी सबको समझ में आ गया है? अभी ये क्लास है ना, अभी ये जो क्लास है ना इंटरैक्टिव बेस चलेगी, मैं बीच में क्वेश्चन पूछूंगी सबसे। चलो नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन, ऐसी स्पीड बेस्ड क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला। ये तो चलता रहेगा, लाइट जाएगी आएगी, ठीक है अभी तो। चलो नेक्स्ट लिखो, water is being pumped, water is being pumped out through a circular pipe, through a circular pipe whose internal dia is 7 centimeter if flow of water is 72 centimeter per second. How many liters of water are being pumped out in 1 hour? Water is being pumped out through a circular pipe whose internal diameter is 7 centimeter. Flow of water is 72 seconds per second. How many liters of water are being pumped out in 1 hour? सबसे इजी क्वेश्चन है ये, करवाया था कल ये, करवाया होगा, सिलेंडर का सबसे इजी वाला क्वेश्चन था। ऐसा ही क्वेश्चन करवाया होगा। एक पाइप से पानी, सर्कुलर पाइप है, अगर एक सर्कुलर पाइप है तो उसकी शेप क्या ले लोगे? हाँ जी बच्चों बोलो, सानवी, इफ द पाइप इज इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, उसकी शेप क्या हो जाएगी? Cylinder.
हाँ, क्या होगी शेप बोलो। सिलेंडर। सिलेंडर। इस सिलेंडर का रेडियस क्या होगा, बताओ। 7/2। 7/2 centimeters. And what about the height? विस्मीत, हाइट बताओ कितनी होगी इस पानी की, इस सिलेंडर की। Height of the water will be, and the Smith, height of the water will be, नहीं पता। नहीं पता। किसको पता है नव्या, हाइट ऑफ द वाटर? 72 सेंटीमीटर। 72 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाइट ऑफ वाटर को आप लिखोगे 72 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बिस्मीत, क्यों समझ नहीं आ रहा है ये तुम्हें? ये 72 दिया हुआ है, सिलेंडर में फ्लो ऑफ वाटर है, जो मैं आपको कल समझा चुकी हूँ। इट इज द आइदर द हाइट और द लेंथ। तो फिर हम बताओ क्या नहीं समझ में आया था इसमें अब। तो हाउ मेनी लीटर्स, लीटर किस चीज के लिए यूज होता है? दिस यूनिट ऑफ लीटर्स इट्स यूज फॉर वॉल्यूम। तो हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ द गिवन सिलेंडर इन 1 आवर। 1 घंटे में कितना वॉल्यूम जनरेट किया जाएगा? तो हम पाए आर स्क्वायर एच, जो हाइट से वॉल्यूम निकालेंगे वो सेकेंड्स में आएगा। तो मैं लिखूंगी वॉल्यूम जनरेटेड इन 1 सेकेंड। बिस्मीत, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर एन आंसर। आपको क्या समझ नहीं आया बेटा इसमें? मैम आ गया समझ। हाँ, पहले क्यों नहीं आया था, वही तो मैं पूछ रही हूँ। मैम वो पर सेकंड गिवन था तो कंफ्यूज हो गई। पर सेकंड गिवन हो, जब भी टाइम के साथ मैंने आपको कहा था दिया जाएगा, आपने सिर्फ इस यूनिट को देखना है कि वॉल्यूम दिया गया है कि लेंथ दी गई है। अब अगर ये सेंटीमीटर है तो ये लेंथ दी गई है, तो जो शेप होगी उसी की लेंथ बनेगी। ये बात समझ में आ गई है? यस मैम। नेक्स्ट टाइम आई शुड नॉट हैव एनीबडी सेइंग कि नहीं समझ में आया मुझे अब ये। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। अगर नेक्स्ट मैंने किसी से भी आगे कभी भी पूछा कि ये समझाओ मुझे और किसी ने कहा ना समझ नहीं आया, देन यू विल हैव इट फ्रॉम मी। आप ये देख लेना, अपने आप को बचा लेना। फिर आप 22 into 7 into 18 cubic centimeter of water is being pumped out every second. ठीक है, आपने क्या निकालना है? इन 1 आवर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इन 1 आवर। 22 into 7, इसमें 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं? 3600। हाँ, तो अगर हमने 1 सेकेंड में इतना वॉल्यूम पंप आउट किया है तो 1 आवर में विल मल्टीप्लाई दिस विद 3600। ठीक है ना? 3600 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर, दिस इज इन 1 आवर। लेकिन उसने लीटर्स कहा है ना? तो मुझे गुरलीन कल एब्सेंट थी, आहिल, डू यू नो हाउ टू कन्वर्ट लीटर्स टू सेंटीमीटर्स? क्या स्टैंडर्ड यूनिट होता है? 1000 centimeter cube is equal to 1 liter. बिल्कुल ठीक है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। तो आपने 1 आवर वाले वॉल्यूम को इसे डिवाइड कर देना है 1000 से, और ये लीटर्स आ जाएगा पर आवर। ठीक है, अब आ जा। अब राघव इसकी कैलकुलेशन करके बता मुझे, लव्या और राघव और बाकी सब भी। गुरलीन, समझ में आया ये क्वेश्चन? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट वाला तुमसे सॉल्व करवाना है मुझे। सबने लिख लिया ये?
आंसर आ गया 4395.2 liters per hour. कायशा, समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन? यस मैम। एब्सेंट कौन कौन है आज? गौतम नहीं आया, ठीक है। कबीर नहीं आया है, और कौन बच्चा है? आरुष। गलत है, अच्छा। हाँ जी, कैलकुलेशंस की है किसी ने इसकी? मैम 999 999.2 मैम यस नाम से बोलो। 997.2 लीटर्स पर आवर, ये है आंसर। मैम 997.2 997 997.9 9979। क्लियर हो गया इतना? नेक्स्ट लिखो। राइट द नेक्स्ट वन। A cylindrical tank, a cylindrical tank full of water is emptied. A cylindrical tank full of water is emptied. Is emptied by a pipe at the rate of 225 liters per minute. A cylindrical tank full of water is being emptied by a pipe at the rate of 225 liters per minute. How much time will it take? How much time will it take to empty half the tank if diameter of base is 3 meters and height is 3.5 meters? Diameter of the base is 3 meters, height is 3.5 meters. एक सिलेंड्रिकल टैंक है, उसमें पानी भरा हुआ है, उसे एक पाइप एम्प्टी कर रही है 225 लीटर्स पर मिनट के रेट पर, ठीक है। How much time will it take to empty half the tank if diameter of the base is 3 meters, height is 3.5? एक टैंक है सिलेंडर की शेप में, उसकी बेस डायामीटर हमें दी हुई है 3 मीटर्स और हाइट दी हुई है 3.5 मीटर्स। गुरलीन, मैं आपसे पूछने वाली हूँ अभी क्वेश्चन, ठीक है। इसे एम्प्टी करना है और एक ऐसी पाइप इसे एम्प्टी कर रही है जो 1 मिनट में 225 लीटर्स बाहर निकाल देती है। जो आउटफ्लो है पानी का वो है 225 लीटर्स, पानी बाहर चला गया इन 1 मिनट। सो टेल मी नाउ व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम टू बी एम्प्टीड? टोटल कितना पानी हमें बाहर निकालना है? हाँ जी गुरलीन बताओ, समझ में आ गया था ना ये? मैम हाफ हाफ किसका हाफ? जो टैंक में वाटर है। टैंक में वाटर है तो वो उसका हाफ कैसे निकालोगे? हाफ किस चीज का निकालोगे यहाँ पे? वॉल्यूम का हाफ। वॉल्यूम किसका वॉल्यूम? टैंक का। टैंक किस शेप में है? सिलेंड्रिकल शेप में हाँ, है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। हाँ, तो इसमें आर क्या है? 3/2।
वेरी गुड। पाई को लोगे 22/7, रेडियस इज 3/2 और व्हाट इज द हाइट? 3.5 हाँ, तो इतना पानी हाफ हमने लिया क्योंकि हमें हाफ दिया हुआ था, तो इतना पानी, और ये होगा क्यूबिक मीटर, इतना पानी हमें बाहर निकालना है। ठीक है, इसे सॉल्व करो। फोर 495/40 क्यूबिक मीटर्स, इतना पानी हमें बाहर निकालना है। दिस इज द टोटल वॉल्यूम टू बी एम्प्टीड, यही होगा ना? 495/40 क्यूबिक मीटर्स वाटर टू बी एम्प्टीड। कनन, अब बताओ व्हाट इज मैम द टोटल। डेसिमल में करना है कन्वर्ट? बेटा बाद में डिवाइड करोगे ना, अगर आपको ये बात समझ में आती है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं तो डिवाइड करोगे तो वो टाइम वेस्ट है। ये क्वेश्चन तुम्हारा फाइनल नहीं है, ये फाइनल आंसर है कि इसके बाद खत्म। डिवाइड तब करना जब मुझे पता है कि मेरा ये फाइनल आंसर है, इसके बाद आंसर खत्म हो गया है। इसके बाद मैं सॉल्व करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद, आई विल नॉट यूज इट फर्दर, नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करना है। जब आप फाइनल डिवीजन करते हो ना, वो हमेशा तब करते हैं जब हमारा क्वेश्चन इज कंप्लीटली फिनिश्ड। इसके बाद मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें। आप क्या कहोगे, इस स्टेज पर क्वेश्चन खत्म हो गया ये? बताओ बेटा। हाँ जी राघव, बताओ क्या ये क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं मैम। हाँ, तो इसका मतलब अभी इसको मत डिवाइड कर, वो तुम्हारा सिर्फ टाइम वेस्ट है। एक अपनी मर्जी से, अपनी खुशी के लिए हम कर रहे हैं डिवीजन, तो कर सकते हो, बट मेरे लिए वो बिल्कुल टाइम वेस्ट है। हाँ जी, इसके बाद कनन बताओ मुझे अब क्या करना चाहिए। इतने टैंक को हमें खाली करना है, इतना पानी मुझे बाहर निकालना है। जो पाइप है वो कितना पानी बाहर निकाल रही है? 225 लीटर पर मिनट। हाँ, 225 लीटर्स पर मिनट, लेकिन हमें निकालना है 495/40 क्यूबिक मीटर्स। तो क्या करेंगे अब इसमें? दोनों यूनिट्स को सेम करना चाहिए, ये लीटर है और क्यूबिक मीटर है, तो व्हाट इज द कन्वर्जन फैक्टर? क्यूबिक मीटर को कन्वर्ट करना है लीटर्स में, व्हाट इज द कन्वर्जन फैक्टर? 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। हाँ, तो 1 अब मैं मीटर इस वाले नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसका मतलब हो गया वॉल्यूम टू बी एम्प्टी इज इक्वल टू 495/40 इंटू 1000। समझ में आ गया ये? 495/100/4 liters and volume emptied in 1 minute is equal to 225 liters. Therefore time taken, हाँ जी कौन बताएगा टाइम टेकन में अब क्या करना है हमें? कायशा, टाइम टेकन में क्या करना चाहिए अब? अनम्यूट कर फटाफट से माइक। हाँ जी बोलो, अब क्या करना चाहिए? इतना पानी बाहर निकालना है, 1 मिनट में इतना पानी जा रहा है। कायशा, आता है कि नहीं आता? हाँ जी कायशा, आता है कि नहीं आता? जल्दी से। मैम उसको डिवाइड करेंगे। किसको किससे डिवाइड करेंगे? 495 डिवाइडेड बाय 4 को हाँ किससे किससे डिवाइड करोगे इसको? 225। हाँ कैसे करोगे, मुझे इसका आंसर निकाल के दिखाओ। क्विकली, आई वांट एन आंसर नाउ। कल भी जो टेस्ट होगा ना, उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना, ऐसा ही कुछ होने वाला है। ठीक है, सो बी प्रिपेयर्ड।
कल भी जो टेस्ट, अब आगे जो भी टेस्ट लूंगी वो इंटरैक्टिव टेस्ट होंगे, ऐसे नहीं कि मैं सॉल्व कर रही हूँ, एमसीक्यूज भी होंगे। अब बहुत हो गया है, सच में कह रही हूँ कि अब हमने जितनी मस्ती मारनी थी ना सब पूरे साल की मार ली है। Answer will be 55 minutes. Half the tank will be emptied in 55 minutes. Next question लिखो। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है ना, 2 साल पहले किसी एक ना दिसंबर टेस्ट या प्री बोर्ड, दिसंबर टेस्ट में मेरे हिसाब से आया था ये किसी एक स्कूल के, ठीक है, प्री बोर्ड्स में। कर लिया सबने ये? दर्पण समझ में आ गया बेटा? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट इज योर टर्न नाउ, ठीक है। मैं बोर्ड चेंज कर रही हूँ अब। राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन। वाटर रनिंग in a cylindrical tank, cylindrical pipe of internal dia 7 centimeter is collected in a container at the rate of 192.5 liters per minute. Find the rate of flow of water in the pipe in किलोमीटर पर आवर, और पाई को यूज करना है 22/7। आप ना पहले ऐसे वाले क्वेश्चन में हमेशा जो आपको नंबर्स दिए हुए हैं ना उसे समझोगे कि वो दिया क्या हुआ है। एक पाइप है, उसमें से पानी आ रहा है कंटेनर में, और उस कंटेनर में 192.5 लीटर फिल हो रहा है पर मिनट। एक पाइप है और वो कंटेनर की शेप क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें जो पानी कलेक्ट हो रहा है वो है 192.5 लीटर पर मिनट, और इस पाइप की डायामीटर दी हुई है 7 सेंटीमीटर। So when it says find the rate of flow of water, प्रियांश बताओगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर का मतलब क्या हुआ? मैम स्पीड जिससे फ्लो कर रहा है, जैसे मतलब इसमें 192.5 लीटर पर मिनट फ्लो कर की स्पीड से फ्लो कर रहा है वाटर। ये तो बेटा इसमें कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। फ्लो ऑफ वाटर इन किलोमीटर पर आवर। पहली बात तो ये बताओ 192.5 लीटर्स दिया हुआ है, ये वॉल्यूम दिया है कि लेंथ दी है? द्युति, is this the volume or the length? 192.5 liters per minute, is it the water or volume or the length? Length. फिर से सोच लो। Ma'am, volume, sorry. लीटर्स दिया हुआ है ना यहाँ पर। Yes, ma'am. लीटर्स का मतलब क्या होता है हमेशा? कैपेसिटी। so this is the volume given. तो इस टैंक में आफ्टर 1 मिनट यू विल सी 192.5 लीटर्स पानी भर गया। वॉल्यूम आपका टैंक में कितना जनरेट हुआ पर मिनट वो आपके पास आ गया। तो जो ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर है ये मुझे बताओ क्या होगा? टाइम। पाइप में पानी किस स्पीड से आ रहा है? सो दिस बेसिकली इज द हाइट और लेंथ ऑफ वाटर इन पाइप। यहाँ पे मिनट का हुआ है तो पर मिनट, यहाँ पर मिनट का हुआ है ना तो यहाँ भी पर मिनट कर लो। समझ में आ गई? आपको पहले क्या दिया होता था, एक सिलेंड्रिकल पाइप है उसमें पानी स्पीड से फ्लो कर रहा है। अब उसने आपको कह दिया कि यहाँ पर पानी तो कलेक्ट हो गया, उसकी स्पीड आपको दे दी, पानी कलेक्ट करने की स्पीड हमने दे दी, तो किस स्पीड से पानी टैंक में आ रहा है, किस पाइप में आ रहा है? तो स्पीड ऑफ वाटर इन द पाइप, दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, स्पीड ऑफ वाटर इन द पाइप। क्लियर हो गया इतना? रियांश, द्विति, बाकी सब बच्चे, सबको समझ में आ गया ये? Yes, ma'am. लव्या, कनन, कायशा, ईश्वी, नव्या, Yes, ma'am. राइट? तो इसका मतलब है जितना पानी इसमें से निकलेगा उतना ही तो कलेक्ट होगा।
ठीक है, तो इतना कलेक्ट करने के लिए लेंथ कितनी रही है, समझ में आ गया, राइट। तो इसमें आ जाओ, टोटल वॉल्यूम पर मिनट is 192.5 liters per minute. Let the rate of flow of water meters per minute में निकाल लें, इन meters per minute उसको मैंने x ले लिया, समझ में आ गया इतना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप, पाई आर स्क्वायर एच होता है वॉल्यूम, 22/7, रेडियस आपको क्या दी हुई है 7/2, 7/2। अब क्योंकि ये 7 सेंटीमीटर है, मैं 0.07 मीटर्स लिख लूं, क्योंकि हर एक को मुझे मीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो 7/200, 7/200, और रेट तो x है मीटर्स पर मिनट, ठीक है। तो जो पाइप में वॉल्यूम आ रहा है पर मिनट वो इतना है, जितना पर मिनट वॉल्यूम इस पाइप में आया उतना ही 1 मिनट पानी इसमें गया, ठीक है। सो विच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पाइप per minute should be equal to volume of water in tank per minute। तो यहाँ पर क्योंकि ये लीटर्स में है तो मैंने इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर डिवाइड करेंगे क्यूबिक सेंटीमीटर के लिए। चलो इसको लीटर्स में ही लिखो, ये क्यूबिक हो गया था 22/7 इंटू 7/200, 7/200 इंटू एक्स, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तब इजी हो जाएगा ना। 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर्स, दोनों के लीटर्स एंड लीटर्स की यूनिट सेम हो गई। पर यहाँ पे फिर से कंफ्यूजन आएगी क्योंकि आपको किलोमीटर पर आवर में निकालना है। तो लेट मी कन्वर्ट दिस, इसको मैंने लीटर था ना तो इसको मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया, तो अब ये क्यूबिक मीटर हो गया, क्यूबिक मीटर पर मिनट। समझ में आ गई बात ये। अब इसको सॉल्व कर लो, 22 इंटू 7/200 इंटू x, 1925,000 और एक जीरो और आ जाएगा, तो ये 4 जीरो तो हमारे यहीं से खत्म हो गए। तो x की वैल्यू निकालनी है तो 1925 इंटू 4/22 इंटू 7, 2.5, एक मिनट, दिस इज 2 ज़ा 14 है ना, 52 आ गया, 7 ज़ा 49, 35 ये आ गया है ना। तो ये आ गया, जब इसको सॉल्व करोगे 25, x आ जाएगा 50 मीटर्स पर मिनट। The speed of water in the pipe will be, flow of water in the pipe will be 50 meters per minute। अब इसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, ठीक हो गया इतना। हाँ जी, किसी को ये समझ में आया है। तो मीटर्स पर आवर, किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए, क्योंकि ये मीटर्स है, डिवाइड बाय 1000, और क्योंकि 1 मिनट है इसको आवर्स में चेंज करना है तो इंटू 60 है ना। 1 मिनट मतलब 1/60 ऑफ एन आवर, तो 50/1000 इंटू 60, 3 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर है।
मीटर पर मिनट को किलोमीटर पर आवर में चेंज करता है। तो 5/18 जो होता है वो सेकंड वाला होता है, मीटर पर सेकंड होता है। तो मैं कहती हूँ मैं नहीं याद रखती इस चीज को, क्योंकि वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। प्लस मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड, 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड। तो अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में चेंज करना है तो इट्स 18/5, है ना। अगर आपको 18/5 या 5/18 याद रखना है तो उसके लिए यूनिट होता है 1 किलोमीटर पर आवर इज 5/18 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर होता है 1000 मीटर, आर होता है 3600 सेकंड। तो यहाँ से 5/18 बना है। तो 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो आपको ये मीटर पर सेकंड दिया हो, आपको किलोमीटर पर आवर में जाना है, ठीक है। तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस वाली स्पीड को 18/5। समझ में आ गया? हाँ जी, ऑनलाइन सबको समझ में आ गया ये? आहिल, बिस्मीत, दर्पण, ज्योति, गुरलीन, ईश्वी, कनन, कायशा, लव्या, नव्या, राघव, व्यांश, सानवी। Yes, ma'am. Yes, है? ma'am. चलो नेक्स्ट लिखो। वाटर फ्लोज, अगर अब ये समझ में आ गया ना, अब ये वाले क्वेश्चन 2 ही रह गए बस, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन ही रह गए हैं जो समझ में आने चाहिए। वाटर फ्लोज थ्रू अ cylindrical pipe whose inner radius 1 centimeter at the rate of 80 centimeter per second in an empty cylindrical tank. The radius of whose base is 40 centimeter. What is rise of water level in the tank in half an hour? What is the rise of water level in the tank in half an hour? पाइप से पानी टैंक में भरना है, टैंक की रेडियस गिवन है, पाइप की रेडियस गिवन है, उसमें पानी किस स्पीड से फ्लो कर रहा है वो दिया हुआ है। आपको बताना है उस टैंक में पानी कितना भर जाएगा हाफ एन आवर के बाद। ये पाइप है, इसका आपको रेडियस दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। किस स्पीड से पानी जा रहा है वो है 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जिस टैंक में हम इसे भर रहे हैं उसकी रेडियस दी हुई है 40 सेंटीमीटर। तो किस हाइट में पानी आ जाएगा आफ्टर 30 मिनट्स? पानी की हाइट क्या हो जाएगी इन 30 मिनट्स? इस पाइप को कितनी देर काम करना है? पाइप ऑन करोगे, कितने टाइम के बाद बंद करोगे इसको? हाँ जी, सबको क्लियर है? किस टाइम के बाद आपने इस पाइप को ऑन किया, आपको टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ कि 30 मिनट्स के बाद इसको बंद कर दो। ये बात समझ में आई ना कि आधे घंटे बाद पानी कितना भर जाएगा? तो आपने स्टार्ट किया, आधे घंटे बाद इसे बंद कर दिया और फिर नोटिस किया तो जितना पानी आधे घंटे में यहां से निकला है उतना ही पानी टैंक में गया होगा इन 30 मिनट्स, इन हाफ एन आवर। सो वॉल्यूम generated by pipe in 30 minutes is equal to volume of water in tank in 30 minutes. बात समझ में आ गई? जितना पाइप से 30 मिनट में पानी आया है उतना ही टैंक में पानी होगा 30 मिनट के बाद, राइट? तो दोनों में, टैंक में जो पाइप है उसका वॉल्यूम होता है πr²h पर मिनट होगा, इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे
और यहां से ये भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। नहीं, इसमें तो कलेक्ट हुआ ना, इसने काम किया ना, ये काम कर रही है, ये तो पानी कलेक्ट कर रहा है। समझ में आ गया? इसमें तो कलेक्शन होगी, इसका तो वॉल्यूम जनरेट हुआ है 30 मिनट्स में इतना, राइट। तो यहाँ पे पाई, रेडियस आपको दी हुई है 1 स्क्वायर और हाइट दी हुई है 80 सेंटीमीटर इंटू 30। ये पाई, रेडियस दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो काम बहुत ही आसान हो जाता है। So water will rise ठीक है, ये 2 zeros हमारे कैंसिल हो गए। तो दिस इज 2 जा, और यहाँ पे ये 2 जाएगा और फिर 3/2 हो गया। हाइट इज 3/2 और 1.5 सेंटीमीटर। राइज ऑफ वाटर लेवल इन हाफ एन आवर इज 1.5। वो डिवाइड नहीं होगा वहां पे? हाँ जी ठीक है, 3.3/2 या 3 into 2 आएगा। रेडियस तो 1 है ना, इंटू 80 हुआ, ठीक है। हाँ जी, कैलकुलेशंस में किसको प्रॉब्लम है यहाँ पर? आहिल, बिस्मीत, दर्पण, द्विति, सानवी, समझ में आया क्वेश्चन? ईश्वी, Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब जैसे इसमें हाइट निकालनी थी, ऐसे ही क्वेश्चन में है, you have to find the diameter. Water is flowing at the rate of 2.52 kilometer per hour through a cylindrical pipe into a cylindrical tank. चलो ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसके बाद कल तो एरियाज ही करेंगे हम रिवाइज, थोड़ा सा इसको ब्रेक देंगे और आफ्टर दिवाली इस चैप्टर को फिर से थोड़ा बहुत जो इसके एग्जाम्पल के क्वेश्चंस रह गए वो करवाऊंगा, और वो इजी है, वो होने वाले क्वेश्चन है सारे। रेडियस ऑफ हुज बेस इज 40 सेंटीमीटर if the increase in water level in half an hour is 3.15 minutes. Find internal diameter of the pipe. Taisha left. This is the rise in water level. 40 सेंटीमीटर रेडियस का मतलब है मैं 0.4 मीटर रेडियस ले लूंगी
और 2.5 किलोमीटर का मतलब है आई विल मल्टीप्लाई दिस विद 1000 पर आवर, तो ये क्या बन जाएगा 2520 मीटर्स पर आवर। दिस इज द स्पीड ऑफ वाटर इन द पाइप। तो जो ये वाली पाइप है इसकी रेडियस आपने आर मीटर्स ले ली, ठीक है। लेंथ आपको या हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पाइप हो गया 2520 मीटर्स पर आवर। हाफ एन आवर इसने काम करना है, आधा घंटा चलना है। सो वॉल्यूम इन पाइप फॉर 30 मिनट्स, हाफ एन आवर में वो कितना काम करेगी, बाय आर स्क्वायर 2520, क्योंकि ये पर आर था इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे। दिस इज द वॉल्यूम जनरेटेड इन हाफ एन आवर, और यही पानी यहाँ कलेक्ट हुआ होगा पाए, जिसमें रेडियस आपके पास आ गई 0.4 मीटर्स, और हाफ एन आवर के बाद आपने चेक किया तो 3.15 मीटर्स पानी बढ़ गया था। So the volume generated by the pipe in 30 minutes is equal to volume of the water in the tank in 30 minutes. Volume generated by the pipe in 30 minutes is equal to volume filled in the cylinder in those 30 minutes. बस इसके बेसिस पर you'll find the answer. अब यहाँ पे आपको रेडियस निकालने को कहा था तो आपने रेडियस निकाल लिया। रेडियस स्क्वायर 1260 is equal to 4 by 10 into 4 by 10 into 315 by 1000 by 100. टू बाय 5 2 by 5 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 63 by 20, और यहाँ से आ जाएगा 1260, है ना, ये डिवाइड हो जाएगा, 63 by 20 आ गया, तो ठीक है। तो 63 ये 10 से गया, ये भी 20 से गया, तो ये 10 से, ठीक है। So radius square is 1 by 2500, ठीक है। या रेडियस कितना आ गया 1 by 50, पर ये आ गया मीटर्स। सो रेडियस अगर 1 by 50 मीटर्स है तो 100 by 50 करके करोगे 2 सेंटीमीटर। आपको निकालना था डायामीटर जो कि हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हो गया। स्पीड बेस्ड क्वेश्चन अगर रहेगा तो एक और रहेगा, सच ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। बाकी से कल आफ्टर क्लास मतलब आफ्टर दिवाली कंटिन्यू करेंगे। कल एरियाज का टेस्ट है पर